नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भिलाई नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ राहुल 20 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। नाबालिग पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी से उसकी पहचान हुई, जिसके बाद मामला प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गया। उसके बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली, जिसके बाद आरोपी के साथ वो सेक्टर 7 में एक किराए के मकान में रहने लगे। पीड़िता के अनुसार राहुल के माता पिता ही घर का किराया से लेकर खाने पीने का खर्चा संभाल रहे थे। माता पिता दोनों का हमेशा हमारे घर आना जाना बना रहता था। पीड़िता ने बताया कि राहुल नशे की हालत में उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिसके चलते मकान मालिक ने सेक्टर 7 से घर खाली करा लिया, जिसके बाद वो लोग कुर्सीपार में कमरा लेकर रहने लगे। पीड़िता बताती है कि इसी बीच वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की बात पर राहुल के माता पिता नाराज़ हो गए और गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगे। जब पीड़िता गर्भपात कराने राजी नहीं हुई तो एक दिन राहुल के माता पिता घर पहुंचे और उसका हाथ पैर पकड़ लिए और राहुल ने गर्भपात वाली दवा ज़बरदस्ती उसे पिला दी और उसे गर्भपात की पीड़ा झेलनी पड़ी। पीड़िता बताती है कि उसके बाद आरोपी राहुल ने घर से दूरी बना ली और अपने माता पिता के घर 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड जाकर रहने लगा और जब पीड़िता भी रहने पहुंची तो उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत दुर्ग पुलिस अधीक्षक से की। शिकायत के बाद भिलाई नगर थाना पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ज़बरदस्ती उसका गर्भपात कराने में उसके माता पिता शामिल थे। उन पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर भिलाई नगर सीएसपी निखिल राकेचा ने बताया कि शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पीड़िता का 164 का बयान होना बाकी है। पीड़िता के बयान में जो भी बिंदु आएगा उसके आधार पर जांच कर और भी धारा जोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले में 376 पास्को एक्ट लगाया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो आपके साथ घटना हुई है और क्या है कि आपने कंप्लेन कराने आए? सर राहुल नाम का लड़का है, मेरे को बोला कि मैं प्यार करता हूँ, मोबाइल के ज़रिए से मिला था मेरे से। उसके बाद बोला प्यार करता हूँ, शादी करूँगा। तो मैं बोली मैं नाबालिग हूँ करके, मेरी मम्मी मतलब कुछ कर देगी। तो बोलता है मम्मी कुछ नहीं करेगी, एफआईआर नहीं कराएगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को लेके गया अपने घर ले गया तो उसकी मम्मी बोलती मैं नहीं रखूँगी, उसके बाद भगा दी। उसके बाद सेक्टर 7 में हम लोग मतलब रेंट पे रहते थे। उसकी मम्मी आना जाना करते थे, हम दोनों मम्मी पापा उसके, और रेंट का खर्चा वर्चा सब उन्हीं लोग देते थे, खाना पीना से लेके हर चीज़। उसके बाद ना वहाँ से मतलब मारपीट भी करता था मेरे साथ बहुत रोज़। उसके बाद वहाँ से भी हम लोग को भगा दिया क्योंकि मारपीट करता था। मोहल्ले वाले लोग बोलने लगे कि मतलब बाहर हल्ला गुल्ला होता था, अच्छे लड़के लोग नहीं है, अच्छे फैमिली नहीं है। तो हम लोग कुर्सीपार में भी घर लिए, वहाँ रहे। तो सर मैं प्रेगनेंसी थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वहाँ पे उन लोग आए उसके घर वाले और बोलते कि खा ले, गोली खा ले, मतलब बच्चा भी रखने की तुम लोग की उम्र नहीं है, कमाता धमाता नहीं राहुल, हम तेरे को रखेंगे करके घर पे। तो मैं बोली नहीं। उसके बाद फिर लोग गोली मतलब लाए, 4 गोली थी सर, 5 गोली थी। एक तो ज़बरदस्ती हाथ पैर पकड़ के मेरे को खिलाए उन लोग। उसके बाद फिर खिलाए। उसके बाद एक गोली खाया, खिलाया। उसके बाद बोलते हैं कि अब एक बच्चा गिरी गया तो 4 गोली खा ले। 4 गोली खा ली। उसका मैं बोली भी कि मेरे को अभी रख लो करके, तो बोलते कि नहीं अभी नहीं रखेंगे। उसके बाद फिर ना ब्लीडिंग होते होते भी सर वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मैं बहुत रोकती थी बहुत, लेकिन मेरे को तकलीफ भी होती थी, लेकिन फिर भी वो वैसे ही करता था। उसके बाद कुछ दिन बाद छोड़ के भाग गया और अपने माँ बाप, उसके माँ बाप उसको हमेशा लेके चल जाते थे मेरे पास से, बोलते यार इस लड़की को छोड़ दे, अच्छी नहीं। उसके बाद मैं उसके घर गई थी सर कि मेरे को मतलब राहुल यहीं रह रहा है तो मेरे को भी रख लो। तो ना बोलते कि चल तेरे जैसे मेरा बेटा बहुत लड़कियों के साथ सोता है, तू क्या है, बोलते हैं तेरे तो बस बच्चा गिराने का प्लान था, बच्चा गिरा दिया, अब तेरे को हम लोग नहीं रखेंगे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर इन लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़के के खिलाफ करो, माँ बाप मतलब जो लोग मेरा बच्चा गिराए उन लोगों के खिलाफ नहीं, उन लोगों का नाम ही नहीं लिख रहे। मैं चाहती जो मेरा मतलब जो दुनिया में आया नहीं उससे पहले उन लोग उसको मार दिए, तो मेरे को इंसाफ चाहिए। जो मेरे बच्चे को मारे उन दोनों के खिलाफ। लड़की की क्या उम्र है? उसकी 20-21 होगी सर। अच्छा, और आपकी उम्र? कुछ नहीं करता है सर। बताएंगे 376 पास्को का मामला है। कल भिलाई नगर थाना में एक मामला आया है जहां पे शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया है
तो इसमें 376 और पॉक्सो की धारा 4 और 6 में अपराध कायम किया गया है और आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है कल ही इस प्रकरण में और आगे कार्रवाई की जा रही है। लड़की नाबालिग बताया जा रहा है। हाँ, लड़की नाबालिग है, इसीलिए इसमें पॉक्सो की धारा भी जोड़ी गई है। कहीं न कहीं भ्रूण हत्या की बात आ रही है, अबॉर्शन किया गया। अभी लड़की का बयान भी होगा, 164 में बयान होगा जिसमें जिस तरीके से बताया जाएगा, तो ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल जांच होगी, उस आधार पर अन्य धारा भी जोड़ी जाएगी।